सबको जय मसीह की। आज रात को मैं एक वचन आपके साथ बांटना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने हमें दिखाया आज शाम को। और इसमें दो बातें हैं। एक बात तो जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया बांटने के लिए, और दूसरा जो एक दर्शन है, जैसे हम लोग स्तुति आराधना में थे। अब मैं पहले उस दर्शन के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। और परमेश्वर ने एक रास्ता दिखाया जिसमें जो रास्ता बहुत ही जैसे सुनसान थी, लेकिन वो रास्ते में एक अजीब सी दृश्य मुझे दिखा कि लोगों का, जैसे मनुष्यों का मांस जो है, और जैसे शरीर के मांस जो है सब जगह बिखरे पड़े थे। और इट वाज लाइक द साइट ऑफ डेड रॉटन फ्लैश, carcasses that were thrown around। और ये लोगों के शरीर थे। मैंने ध्यान दिया, मुझे पता चला कि ये किसी भी पशु के या पक्षी के शरीर नहीं थे, ये मनुष्य के शरीर थे, और ये बिखरे पड़े थे हर जगह। और जब ये एकदम ये दृश्य मुझे दिखा, ये मुझे पता था कि ये दर्शन परमेश्वर की ओर से है। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, और बाइबल में दो पहलू से, या बाइबल में दो बातें हैं इस दर्शन से संबंधित। एक तो ये जो है, ये जैसे शरीर है, ये एक न्याय के समय का, परमेश्वर के न्याय के समय की बात है। और हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य इन द बुक ऑफ रेवलेशन 19वां अध्याय में, जब परमेश्वर यीशु आएगा, हम उसमें जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, जब परमेश्वर यीशु आएगा, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जब दूसरी बार यीशु फिर से लौटेगा। और यहाँ पे 17वां वचन में यहाँ पे लिखा है, जब परमेश्वर यीशु लौटेगा, 17वां वचन प्रकाशित वाक्य 19 में, एंड आई सॉ एन एंजल स्टैंडिंग इन द सन एंड ही क्राइड आउट विद अ लाउड वॉइस, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God। उसने एक बड़े स्वर्गदूत को देखा। यूहन्ना जो ये पुस्तक लिखता है वो कहता है कि मैंने एक बड़े स्वर्गदूत को देखा जिसने ये चिल्ला चिल्ला के रोने जैसे लगा और कहने लगा, जो पक्षी थे, जो पक्षी जो हवाओं में जैसे चल रही थी या स्वर्ग में चल रही थी, उन पक्षियों से कहता है, आओ और यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ। और यहाँ पे देखो, एक बहुत बड़ी जैसे एक पार्टी चल रही है, एक बहुत बड़ी आपको जैसे खाने की चीज़ यहाँ पर है। और फिर 18वें वचन में, दैट ही में ईट द फ्लैश ऑफ द थिंग्स, ताकि तुम सारे पक्षी, ये स्वर्गदूत कह रहा है चिल्ला के, कि तुम सारे पक्षी जमा हो जाओ ताकि तुम राजाओं के जैसे मांस खा सको, और एंड द फ्लैश ऑफ कैप्टन्स, और कप्तानों के मांस खा सको, एंड द फ्लैश ऑफ माइटी मैन, और सामर्थी पुरुषों के मांस खा सको, एंड द फ्लैश ऑफ हॉर्सेस एंड ऑफ देम दैट सिट ऑन देम, और जो घोड़े हैं और जो उनके ऊपर बैठने वाले, एंड द फ्लैश ऑफ ऑल मैन, और सारे मनुष्य जाति के मांस जो है, बोथ फ्री एंड बॉन्ड, बोथ स्मॉल एंड ग्रेट, जो दासी है वो लोग भी, और जो मालिक है वो लोग भी, और जो बड़े हैं और वो छोटे हैं। तो ये चीज़ का जो जिक्र है, ये वो लोगों के लिए है जो अविश्वासी लोग हैं। जब परमेश्वर यीशु मसीह फिर से आएगा और अपना न्याय लेकर आएगा, तो हम लोग देखते हैं कि ये बात होगी कि इनके शरीर जैसे पूरे जगह पे, मनुष्य के शरीर जैसे पूरे जगह पे होगी। और ये स्वर्गदूत कहेगा कि आओ, इन पक्षियों से कहेगा, आओ और इनके मांस खाओ, क्योंकि सारे जन जो है, परमेश्वर जो है जब आएगा, एक जैसे उनका सर बनाएगा, और ये लोग जो है बिखरे पड़े रहेंगे, पूरे संसार में जैसे। और हर जो बड़ा है उसको छोटा बना दिया जाएगा, जो छोटा है वो तो वैसे भी उसका भी शरीर। लेकिन ये अविश्वासी लोगों के। दूसरी बात जो है मेरा मन में जो बात मेरी आई
मेरे दिमाग में आई वो है एक वचन जो गिनती के पुस्तक में से है, गिनती का पुस्तक में से 14 अध्याय के। और आज जो मैं वचन बांटने वाली थी जिसका दूसरा भाग मैं आपको बता रही हूँ इस वचन का, हम लोग जो है गिनती के 13वां अध्याय पढ़ रहे थे और 14वां अध्याय पढ़ रहे थे आज एक कलीसिया के नाते। और ये वचन जो है 14वें अध्याय में है, गिनती 14। और फिर मैं वचन 29 से पढ़ना चाहती हूँ। आप भी उसमें जा सकते हैं। गिनती या मराठी मध्ये गणना 14 और फिर 29। Hallelujah. And it says here, your carcasses, say unto them in 28, but I'll come to 28 later. Your carcasses in verse 29 shall fall in this wilderness, and all that were numbered of you, according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me. और यहाँ पे हिंदी बाइबल में ऐसे लिखा है, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। ये परमेश्वर के ओर से शब्द है। और ये जो शब्द है ये अविश्वासी लोगों के लिए नहीं है। ये शब्द परमेश्वर जो है इस्तेमाल कर रहा है और मूसा से कह रहा है कि उन इज़राइली लोगों से कहना। इज़राइल जो है परमेश्वर के लोग हैं। इज़राइल वो देश था जो परमेश्वर, या वो देश है जो परमेश्वर ने अपना नीज भाग बना लिया था, जो परमेश्वर ने मिस्र के देश से छुड़ाया था। वो लोग के बारे में परमेश्वर ये कह रहा है। और जैसे मैंने ये दृष्टि देखी अपनी आत्मा में, तो मुझे तुरंत जब ये वचन पे गई और ये वचन का जिक्र, और मैं उसी वचन से प्रचार कर रही थी आज शाम को, तो ये वचन का जिक्र बहुत ही अनोखा था और ये बात समझ में आई। और फिर हमारे बीच में एक जो महिला आई थी, उन्होंने भी मेरे ये वचन बांटने से पहले, मेरे ये दर्शन बांटने से पहले उनको ये वचन सफनाय से आया, सफनाय 1 और 17 में शायद, कि कैसे उनके शरीर और मांस बिखरे पड़े रहेंगे। ऑफ कोर्स वहाँ पे परमेश्वर का न्याय के बारे में है जो अविश्वासी लोगों के लिए है। ज़ेफनाय 1 वर्स 17 आई बिलीव इट इज़। अविश्वासी लोगों के लिए है, जो शायद मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के लिए है। और लेकिन वही वचन बार बार आता गया। और क्योंकि मैं इस वचन में से, इस अध्याय गिनती का 13वां अध्याय और 14वें अध्याय में से प्रचार करने वाली थी, मेरे लिए ये बहुत ही क्लियर होगा कि हाँ, मुझे ऑलरेडी पता था कि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने लोगों से बातें कर रहा है और ये एक बहुत ही गंभीर बात है। यदि मुझे ये दर्शन दिखा, यदि ये कॉन्फर्मेशन आया इस महिला के द्वारा भी, तो ये बहुत ही गंभीर बात है और फिर परमेश्वर का वचन है। और अगर आप गिनती का पुस्तक को पढ़ते, अध्ययन को समझते हैं, उसका अध्ययन करते, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर जो है अपने लोगों से, हम लोग कुछ समय के लिए अविश्वासी लोगों के लिए न देखें, लेकिन अपने लिए देखे, कलीसिया के लिए देखे कि परमेश्वर क्यों नाराज है अपने लोगों के साथ, इज़राइल के लोगों के साथ वो क्यों नाराज था। अगर आप गिनती का 13वां अध्याय पढ़ते, इफ यू लुक एट द बुक ऑफ नंबर्स, okay, the book of Numbers was a book written about the wanderings of the Israelites. ये जो गिनती का पुस्तक है वो लिखा गया है ये दर्शाने के लिए कि इज़राइली लोग को 40 साल कैसे लगे और वो कहाँ घूमते गए, और ये भी दर्शाने के लिए बता रहे कि वो क्यों घूमते गए। हालेलुया। यहाँ पर जहाँ पे मिस्र देश से कनान देश जाने तक, जो प्रतिज्ञा का देश था, जाने तक का जो रास्ता था वो एक्चुअली 11 दिन का रास्ता था। इट वॉज अ 11-day जर्नी, बट गॉड न्यू देम। परमेश्वर उनको जानता था और परमेश्वर ने कहा ये 11 दिन का जो प्रवास है ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि वो उनके विरुद्ध कोई सेना आएगी तो इन लोग लड़ नहीं पाएंगे, उन लोग तुरंत भाग जाएंगे।
या तुरंत नाराज होके वापस भाग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का इन लोगों ने 40 साल तक, और परमेश्वर सही था अपने 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 समझ में, क्योंकि वो जानता ही था उनको और उनके हृदयों को, और उनको 40 साल लगे। और 40 साल के बाद क्या होता है, ये पूरा जो वंशज जो मूसा के साथ बाहर आता है मिस्र के देश से, जिन्होंने परमेश्वर के कार्यों को देखा, क्या इस वंशज ने प्राप्त किया कनान देश? नहीं। और फिर परमेश्वर, ये बैकग्राउंड है, ये इस बात की का मूल बात है गिनती 13 पढ़ने के लिए। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे परमेश्वर इनसे नाराज़ हो जाता है। बार बार इन लोग परमेश्वर की जैसे परीक्षा लेते गए, परमेश्वर खुद कहता है। और इसलिए फिर परमेश्वर गिनती 13 में मूसा से कहता है कि हर एक गोत्र में से, 12 गोत्र थे इजरायली लोगों के, हर एक गोत्र में से एक एक पुरुष को चुनना, एक एक अगुवे को चुनना और उन्हें भेज दो, ताकि इन 12 लोग जो है, इन 12 इजरायली लोग जाकर खुद ही देख पाए कि कनान देश अच्छा देश है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई देश, क्या वो एक अच्छा देश है या बुरा देश है। और फिर परमेश्वर को ये बात की अंत पता थी। God knew the end. God knew what was in their hearts. और इन लोग जाते हैं और 40 दिन इन लोग उस जगह में, कनान देश में जाकर वहाँ पे छानबीन कर लेते, पूरी छानबीन कर लेते। हर एक गोत्र से एक आदमी, एक पुरुष, 12 पुरुष जाते हैं। और उन 12 में से 2 शामिल थे, यहोशू और कालेब, जो बहुत ही अलग किस्म के लोग थे इन 12 में से। हालेलुया। और फिर उन लोग छानबीन करते और परमेश्वर कहता है कि फिर आके कहो, 17वां वचन, एंड मोसेस सेंट देम टू स्पाई आउट द लैंड ऑफ कैनान एंड सेड अनटू देम, गेट अप दिस वे साउथवर्ड एंड गो अप टू द माउंटेन। और उन्होंने वो पूरे जगह को देखा, एंड सी द लैंड, जाके देखो खुद। आपको यकीन नहीं होता। परमेश्वर, मुझे लगता है परमेश्वर पहली बात तो इतना नाराज हो गया था उनसे कि ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं होता मेरे वचनों पे, मेरे प्रतिज्ञाओं पे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें मिस्र देश से क्यों निकाल कर यहाँ पर लेकर आ। बार बार उन लोग परमेश्वर के साथ लड़ते थे, बार बार उन लोग मूसा के साथ लड़ते थे। उनको मूसा में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखे कि मूसा ऐसा है, उसकी पत्नी वैसी है, ये है, वो है। 1000 बार उन लोग लड़ते रहे परमेश्वर से, रोते रहे परमेश्वर से, कि क्योंकि उनमें वो विश्वास नहीं थी। और ये बात मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और फिर जब परमेश्वर थक कर उनसे कहते हैं कि ठीक है, जाओ, तुम खुद ही देख कर आओ, क्योंकि तुम्हें कही हुई बातों पे, मेरी कही हुई बातों पर यकीन नहीं है, तुम खुद जाकर देख कर आओ। और ये लोग जाते हैं और फिर देखते हैं। और 25वां वचन में ऐसे लिखा है, और फिर उन लोग वापस आते हैं उस चीज का पूरी तरह से तलाश करके, उसको पूरी तरह से छानबीन करके। ये जो बात है 25वां वचन में, इन लोग छानबीन करके, ये इन लोग क्या छानबीन कर रहे थे? ये लोग स्वयं परमेश्वर की प्रतिज्ञा की छानबीन कर रहे। प्रियो, मैं आपसे एक सवाल बांटना चाहती हूँ। I want to ask a question. Do we even have a right to look at the promises of God and to investigate it? कि परमेश्वर ने आपके साथ जो प्रतिज्ञाएं की है, जो कलीसिया के साथ, जो आपके साथ पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में जो प्रतिज्ञाएं की है, आप जाकर उनमें अपना मन लगा के पूरी तरह से छानबीन करके, आप क्या छानबीन कर रहे हैं? आप परमेश्वर को छानबीन कर रहे हैं? क्या आपको पता है परमेश्वर कौन है? फिर भी परमेश्वर उनको अनुमति देता है ये देखने के लिए स्वयं अपनी आंखों से। और फिर इन लोग जब वापस आते हैं, उनकी गवाही सुने। हालेलुया, उनकी गवाही सुने। 27वां वचन में, ओके, गिनती 13 और 27 में उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया। अब उनका वर्णन सुनो, अब उनकी गवाही सुनो। उन्होंने स्वयं कनान देश में वो गए, ओके,
और वो स्वयं छानबीन करने लगे, जो कि परमेश्वर ने उनको उनसे कहा था करने। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। उन लोग कुछ उपज भी लेकर आए, कुछ फल वगैरह लेकर आए थे और दिखाने लगे सबको। हालेलुया, मूसा को भी दिखाए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। 28, परंतु लेकिन, अब उनकी गवाही सुनो, उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वशियों को भी देखा। दक्षिण देश में 29वां वचन, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हिती, यबूसी और एमरियो रहते हैं, और समुद्र के किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। उनके गवाही पर ध्यान दे। हालेलुया। उन्होंने वर्णन किया मूसा के सामने, ये उनका वर्णन सुन के क्या हो जाता है। मैं कुछ वचन बीच में से निकालती हूँ, मतलब मैं बाद में उसमें आती हूँ कि कालेब और यहोशू ने क्या कहा। फिर 31 में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे, ओके, कालेब और यहोशू के साथ जो पुरुष गए थे, मैं यहोशू और कालेब की गवाही बाद में बताती हूँ, लेकिन 31 में आओ, ओके। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों को पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हम से बलवान हैं। ये उनकी अंगीकार है। और हम लोग आपसे जैसे दिन रात कहते आ रहे हैं कि आपकी अंगीकार क्या है। परमेश्वर ने आज यही वचन मेरे हृदय में डाली थी कि आप लोग जो है क्या बोल रहे हो। फिर से वही बात, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या अंगीकार कर रहे। हाँ मला ना हे आहे ते आहे, लेकिन मेरा परमेश्वर बलवंत है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर मुझे देख लेगा। वो चंगाई किया उसने मुझे क्रूस पर। या हम लोग कह रहे हाँ विश्वास तर आहे, पण काय, ये इनकी गवाही जैसे है। हाँ वो जगह बहुत अच्छी है, हाँ परमेश्वर ने क्रूस पे मेरे लिए मरा, हाँ उसने 39 कोड़े उसके पीठ पे उसने खाए मेरे लिए, पर वो हमसे ज्यादा सामर्थी है, हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। पर ये केस है, ये रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया है, वो ऐसा परिस्थिति है, वो व्यक्ति ऐसा है, हम कभी नहीं जीत पाएंगे। आप क्या कह रहे हो? इन लोग क्या कह रहे थे? इन लोग कह रहे थे कि परमेश्वर की दी गई प्रतिज्ञा का देश जो है या प्रतिज्ञा वो सही नहीं है, वो झूठी है। उन लोग ने साफ, जब हम लोग ये कहते हैं, ये जब अंगीकार करते हैं अपने मुंह से, अपने जबान से, पहले तो हम लोग अपने हृदय से विश्वास करते हैं कि ऐसा ही है, हम लोग अपना मन बना लेते और फिर अपना अंगीकार को छोड़ते मन बना लेने के बाद और बोलते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरी जो प्रतिज्ञा है बाइबल में, या तूने जो हमसे कहा है कि तूने हमसे मिस्र देश से निकालकर तू कनान देश लेकर जाएगा, मतलब तेरी प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर थोड़ी फीकी है, जबरदस्त नहीं है, सही नहीं है। परमेश्वर वो काम नहीं करेगी, परमेश्वर वो सच नहीं है। हम लोग एक्चुअली परमेश्वर से ये कह रहे हैं अपने अंगीकार के जरिए। उनका अंगीकार सुनकर 32वां, और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, उन्होंने 40 दिन तक भेद लिया था, और कहकर निंदा भी की। हो और कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो एटलीस्ट निंदा न करे परमेश्वर की चीजों के लिए, निंदा न करे उसके प्रतिज्ञा के लिए। ठीक है, आपको इतना विश्वास शायद नहीं होगा परमेश्वर की बातों पर, लेकिन निंदा करना बंद कीजिए। वह देश जिसका भेद लेने में को हम गए थे ऐसा है, ऐसा ही है,
जैसा हम लोग ने देखा वैसा ही है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। मतलब परमेश्वर की बात झूठी है और इन लोग जो देखे वो सच है, और उन लोग जो महसूस किए, जो वेद लिए, और जितने पुरुष हम में से हमने उसमें देखे वे सब बड़े ढील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ निपीलों को अर्थात निपीली जाति वाले अनाकवासियों को देखा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, यही वचन दूसरे वचन में भी यही लिखा है। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिट्टू के समान, एक छोटे जानवर के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ये उनकी गवाही है, ये उनकी अंगीकार है। अब इन लोगों की बुड़बुड़ाना सुनकर, इन लोग किसके, एक्चुअली इन लोग जो है, इजरायली लोग जो है, उन लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर भी नहीं बुड़बुड़ा रहे थे, ये परमेश्वर स्वयं पे कर रहे थे। जब हम लोग परमेश्वर की दी गई प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के वचन को हम लोग निंदा करते या हमारी अंगीकार उसके विरुद्ध जाती है, तो असल में ये एक आक्रमण जैसे परमेश्वर के वचन पर ही नहीं, परमेश्वर स्वयं के चरित्र पर है। क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन, गॉड एंड हिज वर्ड आर वन। परमेश्वर का वचन और उसका चरित्र एक ही है, वो खुद उसका वचन है। हालेलुया। यूहन्ना 1 में ऐसे लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर और उसका वचन को हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो जब हम लोग वचन में ये बात देखते लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, या फिर उस बात की निंदा करते हैं, या उस बात की उल्टा बोलते हैं, तो हम लोग जो है एक्चुअली परमेश्वर के ही विरुद्ध बात करें, उसकी प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध, उसके चरित्र के विरुद्ध। हम लोग कह रहे कि परमेश्वर सही में झूठा है। शायद उसमें वो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग देख नहीं पा रहे। ये मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सब विश्वास की बातें हैं। हम लोग उद्धार में प्रवेश करते विश्वास के द्वारा, लेकिन हम लोग विश्वास के द्वारा ही अंत तक पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि परमेश्वर के हृदय में ये बात जो है बहुत ही अहम है। परमेश्वर ने मुझे आज शाम को फिर से बताया। परमेश्वर कहता है कि इट डजंट मैटर, यस वी आर ऑल सेव्ड, हम लोग सबका उद्धार हुआ है, ठीक है, हम लोग कलीसिया में हैं, लेकिन क्या हमारे ऊपर जो बुलाहट है, हमारे ऊपर जो परमेश्वर की दिशा है, जो परमेश्वर की भविष्य है, वो हम लोग पूरी करेंगे? कनान देश में जाना परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा थी, लेकिन उनकी बुलाहट भी थी। परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर ने उनको वो दिशा दिखाई, परमेश्वर का वो डेस्टिनी, भविष्य था उनके लिए। क्या उन लोग वो पूरा कर पाए? क्या उन लोग परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न कर पाए? नहीं, ये पूरा वंशज नहीं कर पाया। और उनकी गवाही को सुनकर दूसरे बाकी के लोगों पर क्या असर पड़ता है, आप देखिए 14वां अध्याय में दूसरा वचन, पहला वचन, एंड ऑल द कॉन्ग्रीगेशन लिफ्टेड अप देयर वॉइस। ये सब सुनकर, उनकी गवाही सुनकर, बार बार उनका अंगीकार सुनकर, ऑल द कॉन्ग्रीगेशन लिफ्टेड अप देयर वॉइस एंड क्राइड एंड द पीपल वेप्ट दैट नाइट। पूरा जो मंडली, सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वो रोते रहे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? देखो उनकी क्या विश्वास है परमेश्वर यहोवा के बारे में। परमेश्वर ये करना चाहता है उनके साथ, उनको मरवाना चाहता है तलवार से। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लट्टू में चले जाएंगे, लूट में चले जाएंगे, और हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए। क्या हमारे लिए नहीं, उन लोग पूछ रहे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वो आपस में कहने लगा, आओ हम किसी को अपना एक प्रधान बनाकर और मिस्र को लौट चले। वो मूसा से भी थक गए, हारून से भी थक गए कि मूसा सुन ही नहीं रहा है, मूसा ऐसा है वैसा है। हम लोग क्या अपने मन में सोच रहे हैं, और क्या परमेश्वर के मन की बातें पूरा कर रहे हैं?
उसकी इच्छा के अनुसार क्या हम लोग उन प्रतिज्ञाओं में को हासिल कर पा रहे हैं, उसको प्रसन्न कर पा रहे? और फिर यहोशू और केलेब भी उनके साथ गए थे, 40 दिन तक उन लोग भी घूमे थे, लेकिन उनकी गवाही सुने। एंड केलेब स्टिल द पीपल, 30वां वचन में 13वां अध्याय, एंड केलेब स्टिल द पीपल, कालेब जो है सब लोगों को चुप कराने लगा मूसा के सामने और उनसे कहा, लेट अस गो अप एट वंस एंड पोजेस इट, फॉर वी आर वेल एबल टू ओवरकम इट। इसकी गवाही देखो, सब लोगों को चुप करा के मूसा के सामने कहने लगा, अरे अभी अभी चलो हम लोग जाके आक्रमण करते, हम लोग को ये हासिल होगा ही, हम लोग में वो सामर्थ और शक्ति है, हम लोग पराक्रमी रहेंगे। और फिर लोग जो है जो उसके साथ थे, कालेब और यहोशू के साथ, वो तो उन लोग के ऊपर भी भड़कने लगे। यहाँ पे यहोशू 14वां अध्याय में 7वां वचन, 6ठा वचन में से पढ़ती हूँ। और यहोशू नून का बेटा और कालेब यहोशनन का बेटा, वो लोग भी थे, वो लोग भी रोने लगे, अपने कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि लोगों ने ये झूठी गवाही सुनकर विश्वास कर ली, इसलिए इन लोग रोने लगे और अपने कपड़े फाड़ने लगे, यहोशू और कालेब, क्योंकि लोगों ने पूरे 30 लाख लोग जो थी, 35 लाख लोग झूठी गवाही सुनकर परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे थे। और 7वां वचन, एंड दे स्पेक अनटू द कंपनी ऑफ द चिल्ड्रन, और उन लोग ने इजराइल के लोगों से बात किया कि ये जगह तो बहुत ही अच्छा है, हमने तो ढूंढ लिया, उसकी पूछताछ की, सब की है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रतिज्ञा वाली देश है जो परमेश्वर ने दिया। 8वां वचन, और यदि परमेश्वर यहोवा हमसे प्रसन्न रहेगा तो हम लोग इस देश में प्रवेश कर पाएंगे, ये देश जिसमें दूध और मधु की नदियां बह रही हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान रखो कि हम लोग इस परमेश्वर से हट ना जाए, और ये भी ध्यान रखो कि हम लोग उन लोगों से डरे नहीं जो उस कनान देश में है। हम लोग परमेश्वर से हट ना जाए और उन लोगों से डरे नहीं जो कनान देश में है, वो अनाकी लोग और जो भी लोग हैं वहां पर, जो भी दुष्ट लोग हैं, क्योंकि वो लोग जो है हमारे जैसे खाने के लिए रोटी जैसे हैं हमारे लिए, क्योंकि उनका जो ढाल है वो निकल गया है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, इसलिए हमें डरना नहीं है। ये दो लोग जो है यहोशू और कालेब कुछ और ही देखते हैं। यहोशू और कालेब देखते कि परमेश्वर हमारे साथ है, उनका जो ढाल है वो निकल गया है, हम लोग डरे नहीं इन लोगों से। ये लोग क्यों दूसरा देख रहे? क्योंकि इन लोग जो है परमेश्वर को दूसरी नजर से देखते थे। भाई और बहनों, मैं आपसे खास अनुरोध करना चाहती, इन दिनों में हम लोग अक्सर आपसे बातें करते रहते फोन पर, और हम लोग ये वचन भेजते रहते, और परमेश्वर ने ये वचन दिया और फिर ये दर्शन में कंफर्म। परमेश्वर जो है हमारे अविश्वास से जैसे थक गया। हाँ ठीक है, हम लोग सारे विश्वासी हैं, हम लोग सारे स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है वो विश्वास। हमें भारत देश लेना है, ये हमारा भाग है। जैसे कनान देश इजरायली लोगों का भाग था, भारत देश हमारे भाग में है। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग महाराष्ट्र देश जो है, महाराष्ट्र राष्ट्र जो है परमेश्वर यीशु का है। हमें ये कैसे हासिल होगा? और दूसरी बात, जो हमारा भाग है वो है परमेश्वर की दूसरी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए, चंगाई, उन्नति, बहुतायत पैसों में और हर एक मामले में। हालेलुया। लेकिन यदि हम लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, उस यहोवा पर विश्वास ही नहीं करेंगे जो हमें लेकर आए, जो हमें अंधकार से छुटकारा दिए हैं, बड़े बड़े कार्य किए हैं हमारे जीवनों में। आपको मैं याद दिलाऊं, परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन आगे के दिनों में मैं आपको बता रही हूं, कलीसिया को बता रही हूं, भारत देश की कलीसिया शायद को बता रही हूं, आई एम स्पीकिंग टू द चर्च इन इंडिया। The next few years are very critical in terms of faith. ये अगले जो 4, 5, 10 साल मैं बताना चाहती हूँ जो विश्वास में बहुत जरूरी है। यदि हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, यदि हम लोग परमेश्वर से हट जाएंगे, जैसे यहोशू कहता है, दूसरा हम लोग डरेंगे,
जब हम लोग डर को अनुमति देते हैं तो विश्वास जो है वो बहुत ही धीमा हो जाता है, बहुत ही कम पड़ जाता है, क्योंकि डर जो है वो गलत चीज में विश्वास के बराबर है। आप गलत चीज में विश्वास कर रहे हो। हमें परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना है। विश्वास से ही हमें ये सारे प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपके हिस्से में, आपके भाग में रखा है, मेरे भाग में रखा है, वो हम विश्वास के द्वारा ही कर सकते। और विश्वास किस पर? हम लोग इस चीज पर विश्वास नहीं कर रहे कि हम लोग हाँ बहुत अच्छे होंगे, ये होंगे, वो होंगे। हाँ ठीक है, वो सारे प्रतिज्ञाएं हैं हमारे लिए, लेकिन एक्चुअली अहम बात क्या है? वी आर ट्रस्टिंग गॉड। हम लोग यहोवा, अहम बात यह है कि हम लोग परमेश्वर यहोवा पर विश्वास कर रहे हैं, जो कभी बदलता नहीं है, जिसका एक शब्द भी हटेगा नहीं पूरा होने से। हर एक वचन, हर एक प्रतिज्ञा यदि हम लोग विश्वास में लेंगे तो वो हटेगा नहीं अपने शब्दों से। उसका हर एक शब्द पूरा होगा ही उस परमेश्वर से। वो परमेश्वर जिसने सारे जगत की निर्माण की, जिसने तारांगण बिठाया है। लोग, वैज्ञानिक भी अभी भी ढूंढ रहे, कितने तारे, कितने तारांगण, क्या क्या ढूंढ रहे, उनके नाम भी नहीं पता। लेकिन हमारा परमेश्वर ने एक दिन में उसने प्रकाश को बनाया। अपने वचन को छोड़कर उसने क्या कुछ नहीं किया। उस वचन पर ही हम विश्वास क्या रख सकते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही आसान दिन है, नहीं, मुझे पता है बहुत ही मुश्किल दिन है, और शायद ये मुश्किलें अगले 10 साल में कुछ कुछ बातें बहुत बढ़ेगी, लेकिन ये तब मुश्किल होगी, और भी मुश्किल होगा जब कलीसिया जो है विश्वास नहीं करेगी। और जैसे मैंने देखा वो दर्शन, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, वो दर्शन जिसमें सारे मनुष्य के शरीर जो है ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। परमेश्वर इतना नाराज होता है उनसे, क्योंकि 10वां वचन में 14 अध्याय में, गिनती के 14 अध्याय, बट ऑल द कांग्रेगेशन बेट देम विथ स्टोन्स। उन लोग ने यहोशू और कालेब के ऊपर, जो अच्छी भली गवाही दे रहे थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड। पत्थर फेंकने लगे क्योंकि उन लोग की गवाही सच्ची थी, लेकिन उन लोग सिर्फ 2 लोग थे, बाकी के लोग 10 लोग थे, और उन लोग को डर लग रहा था। और फिर परमेश्वर कहता है 12वां वचन में, एंड द लॉर्ड सेड, 11वां वचन में, आप देखिए इन शब्दों के गंभीरता और गहराई को देखिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, 11वां वचन 14वां अध्याय गिनती का पुस्तक, वे लोग, ये यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? ओ फादर, हाउ लॉन्ग विल दिस पीपल प्रोवोक मी? कितने देर तक आप तिरस्कार करते रहोगे? कितने देर तक मैं करती रहूंगी? ये लोग, मेरे प्रजा के लोग, मेरे प्रजा के लोग। इन दिनों में हमने बहुत बार ये वचन का, और बहुत सारे कलीसिया में ये वचन का जिक्र हुआ है, अगर मेरे प्रजा के लोग नम्र होकर, नम्र होना क्या है? नम्र होना ये भी है कि हम लोग परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएं, कि हम लोग अंगीकार करें और समझ ले कि वो कितना बड़ा है, वो कितना सामर्थी है। वो जब कहता है कोई चीज तो वो ही होगा, वैसा ही है, वो झूठा नहीं है। और वो कहता है, हाउ लॉन्ग विल दिस पीपल, वो कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? आप बोलेंगे मुझे तो विश्वास है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब हम लोग डगमगा जाते हैं। जब परिस्थिति आती है जो एक झूठी रिपोर्ट है, डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट, या ये सब जो चल रहा है इन पिछले 4-5 महीनों में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वापस परमेश्वर के पास भाग कर कहना चाहिए, परमेश्वर मेरा दिल डर रहा है परमेश्वर, लेकिन मेरा विश्वास है तेरे पर। और वो अंगीकार को छोड़े और उसके बाद यकीन करे कि परमेश्वर मेरा दिल, जैसे वो मनुष्य जो रोमियो का जो सेवक था, वो यीशु मसीह के सामने आता है और कहता है कि मेरा विश्वास है, लेकिन मेरे अविश्वास को संभाल परमेश्वर, मैं डर रहा हूं परमेश्वर,
लेकिन मैं जानता हूं कि तू कौन। वो अंगीकार करना बाद में बहुत जरूरी है कि हाँ परमेश्वर, लेकिन मैं जानता हूं। और तब तक हमें रुके रहना है, जब तक हमें यकीन नहीं होता अंदर, तब तक उसकी उपस्थिति में रुके रहना है, जब तक हम लोग जान नहीं लेते कि परमेश्वर, हाँ माला पूर्ण विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि तू ये करेगा। हाउ लॉन्ग विल दीज पीपल प्रोवोक मी एंड हाउ लॉन्ग विल इट be ere they believe me for all the signs। ये लोग हासिल नहीं कर पाए, ये पूरा वंशज जो है तबाह हो गया। और आप देखते हो, जैसे मैंने पढ़ा था पहले भी, 25वां, हो हालेलुया। ये यहाँ पे 25वां वचन में 29वां वचन में, नॉट 25वां, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। कितने समय तक तुम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे? परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है। परमेश्वर हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर आज के दिनों के लिए हम लोग शायद तैयार नहीं है। आज जो दिन हमारे ऊपर है, ये एक हमारा व्यक्तिगत जीवन के बारे में है, एज अ कलीसिया ये हमारे बारे में है। क्योंकि हमारे सामने जो है भारत देश है, हमारे सामने महाराष्ट्र राष्ट्र है। ठीक है, हम लोग अगर दुनिया के राष्ट्रों को भी नहीं देखें तो भी हमारे सामने ये भाग है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे सामने जो है 2 बिलियन लोग हैं। हम लोग कैसे इनको हासिल करेंगे यीशु मसीह के लिए, यदि हम उन पे विश्वास ही न करेंगे? बहुत सारी बार हम लोग खुद ही बुड़बुड़ाते हैं कि ये भारत में तो ऐसा ही चलता है, भारत। लेकिन क्या भारत देश को, कलीसिया को दी गई है? हाँ। क्या उसके बेटे का लहू बहा है भारत देश के लिए? हाँ। तो हमें क्या करना है? हमें डरना है उनके दुष्ट लोगों से? हमने डरना है? नहीं, हमें विश्वास करना है उस परमेश्वर का। हमारे खुद के जीवन में हम लोग ये प्रयोग में लाएं कि हम लोग जो है परमेश्वर का तिरस्कार बार बार न करें। हम लोग यकीन के साथ कह सके कि हाँ मुझे विश्वास है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि आपका विश्वास जैसे है उसके रीति से आप चलेंगे। आप विश्वास इस जगह पे कर रहे हो, आप चल रहे हो किसी और दिशा में, ऐसे नहीं होता है। आप बिल्कुल उल्टे चल रहे हो। जैसे जिस दिशा में आपका विश्वास है आप वही चल रहे हो। इसलिए बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग जब आपकी चाल चलन को देखते हैं, आपकी दिशा को देखते हैं, तो हमें पता है कि आपका विश्वास एक्चुअली कहाँ पे है। आप मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, विश्वास तो आए है, लेकिन आपकी दिशा और है। यदि हम लोग विश्वास करेंगे तो हमारी दिशा, हमारा अंगीकार एक बदलेगा दूसरे लोगों से। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो विश्वास की जो बातें हैं, ये जो विश्वास की जो अंगीकार की गवाही है, आप भी सोच रहे होंगे बहुत से लोग नहीं बोल पाएंगे ये, और दूसरे लोग शायद आप पे हंसेंगे, हम पर हंसेंगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, पास्टर और डियर सिस्टर क्या बोल रहे हैं ये लोग। और कुछ बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो ये प्रचार ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सब लोग नहीं बोल रहे। बहुत कम से कम, जैसे 12 में से 2 बोल रहे थे, बाकी के 10 कुछ और बोल रहे। लेकिन हम इस बात को समझ ले कि विश्वास मतलब परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को हम लोग कैसे देख रहे हैं। 1 यूहन्ना और 2 अध्याय में ऐसे लिखा है कि मैं तुमसे पिताओं से बात कर रहा हूं जो पहले से उस यहोवा को जानते हैं, पहले से उसके समीप रहे हैं, पहले से उसके साथ चलते थे। क्या आप यहोवा को जानते हो? और यदि हम लोग चल रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से उसके साथ, तो हमारी जो अनुभव है, हमारा जो चाल चलन है, अभी विश्वास का ही होना चाहिए। 2 बातें परमेश्वर बता रही है। प्रतिज्ञा का देश लेना, भारत देश को, महाराष्ट्र को,
जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश से हो, यदि आप इवन कश्मीर से हो, उस जगह को लेना विश्वास के द्वारा ही ये होगा। और दूसरी, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है आपके प्रति, चंगाई की, बढ़ोतरी की, उन्नति की, बहुतायत की, आपके बच्चों के उद्धार के, आपके निजी संबंधी के उद्धार के, क्या आप उसमें विश्वास के द्वारा आप ले पा रहे हो? चंगाई को ले पा रहे हो? आपकी अंगीकार क्या है? मुझे परमेश्वर ने ये चंद बातें बताया जिसको कहकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। जो आप कहोगे, यदि आप एक अगुवा हो, जो आप कहोगे, यदि आप एक गृह सभा ही चलाते हो, जो आप कहेंगे वही लोग देखेंगे। आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो आप कहेंगे, यदि आप एक पति हो, आप एक पुरुष हो, यदि आप एक माँ हो, जो आप कहेंगे वही आपके बच्चे देखेंगे, वही आपके लोग संबंधी देखेंगे। आप देखते हो इन लास्ट 4-5 महीनों में चिल्ला कर झूठ को इतना बड़ा बनाया। क्यों देख रहे सब लोग? क्यों मान रहे वो झूठ को? क्योंकि लोग चिल्ला के बोल रहे। मैं उसी को लेके आपको बता रही हूँ कि जो आप कहेंगे, जो आप अंगीकार निकालेंगे अपने मुंह से, वही लोग देखने वाले हैं। वो कुछ और नहीं देखेंगे, आपके अंगीकार को देखेंगे, आपके चाल चलन को देखेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, आपके हाथों में क्या है? क्या आपके हाथों में एफिसियों का 6वां अध्याय जैसे कहता है, वो 2-धारी तलवार है जिसे आप शैतान के घात कर सकते हो? जो वचन है, जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर से मुख से निकला हुआ हर वचन है, जो यशायाह 53वां अध्याय है, जो भजन संहिता 91 है, क्या वो आप अंगीकार करते रहते हो या झूठी बातें आप अंगीकार करते रहते हो? आपके हाथों में क्या है? वो 2-धारी तलवार है जिसे आप घात कर पाओगे या झूठ के भरोसे आप डरे हुए हो? आपकी अंगीकार क्या है? आपकी गवाही क्या है? आप अपने जीवन के लिए आपकी गवाही क्या है परमेश्वर के बारे में? दूसरी चीज, आपकी गवाही क्या है अपने खुद के जीवन के बारे में? हाँ, मैं अशीत राणा, हम लोग ऐसे ही हैं, मैं ऐसी हूँ, मेरा जीवन ऐसे ही जाने वाला है। आपकी गवाही क्या है अपने बच्चों के लिए? आपकी गवाही क्या है इस भारत देश के लिए? आपकी क्या गवाही है इस महाराष्ट्र के लिए, दुनिया भर के लिए? आप क्या अंगीकार करोगे? जो आप स्वर्ग में देख रहे हो, जो जैसे बाइबल सिखाती है, दैट द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, क्या वो आपकी गवाही है? जो परमेश्वर की गवाही है, वो आपकी गवाही है किसी भी परिस्थिति के लिए? या एक नकारात्मक गवाही आ गई है आप में अंदर? हाँ, दुनिया के लिए बहुत ही गंभीर होने वाला है। हाँ, अविश्वासी लोग जो बार बार नकारेंगे यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, उनके लिए भी बहुत ही गंभीर होने वाला है। उनके भी न्याय का दिन जब आएगा और परमेश्वर यीशु मसीह जब आएगा, जैसे मैंने प्रकाशित वाक्य में पढ़ के सुनाया 19वां अध्याय, तब उनके भी मांस ऐसे ही इतर बितर फैलाए जाएंगे और स्वर्गदूत पक्षियों से कहेगा कि आकर खा। उनको सब एक समान करके उनका खात्मा करेगा। ये परमेश्वर के वचन है। लेकिन परमेश्वर उतने ही गंभीरता से अपने लोगों से बात करता है और कहता है गिनती का 14वां अध्याय और 25वां वचन में, 29वां वचन में, कि उनके जो है शव ऐसे ही बिखरे पड़े रहेंगे रेगिस्तान में। इब्रानियों के पुस्तक में मैंने पहले भी जिक्र किया है, 4वां अध्याय में और 1 वचन, लेट अस देयरफॉर फियर लेस्ट अ प्रॉमिस बीइंग लेफ्ट अस ऑफ एंटरिंग इनटू हिज रेस्ट। हमें डरना है कि हम कई इस प्रतिज्ञा में नहीं भाग लेंगे। हमें डरना है इन बातों से। और 11वां वचन में भी ऐसे लिखा है कि हम लोग काम करें ताकि हम लोग उसके आराम में शामिल हो पाए। ये परमेश्वर की ओर से बहुत ही गंभीर
ये समाचार है, ओके, बहुत ही गंभीर बातें हैं, लेकिन मुझसे परमेश्वर ने कहा है कि हमारे साथ आपके साथ बांटने के लिए, तो मैं आपके साथ ये वचन छोड़ना चाहती हूँ। इसलिए इब्रानियों 4 में पहला, इसलिए जबकि उसके विश्राम प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो। हमें किस लिए डरना है? कि हम लोग प्रतिज्ञा में शायद प्रवेश न कर पाए, शायद हम लोग परमेश्वर को अप्रसन्न करें, जैसे यहोशू कहता है गिनती का 14 अध्याय में, और फिर इब्रानियों का 4 अध्याय और 11वां वचन में। अतः हम उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। आओ हम उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करें। एटलीस्ट हमें समझ में आए कि हम लोग विश्वास किस पे कर रहे हैं। ऐसा न हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। आओ मैं प्रार्थना, परमेश्वर हम लोग आते हैं तेरे समीप। परमेश्वर हम लोग तेरे प्रजा के लोग हैं। अविश्वासियों के लिए तो ये बहुत ही लागू है परमेश्वर, क्योंकि अनंत काल बहुत ही रियल है परमेश्वर, और नरक भी बहुत ही रियल है परमेश्वर, और तेरे यहाँ न्याय का दिन जल्दी आने वाला है, ये भी बहुत ही समीप है और रियल है। लेकिन परमेश्वर तू अपना ये वचन परमेश्वर अपने कलीसिया, अपने लोगों से, अपने प्रजा के लोगों से भी कह रहा है, जो जिनको तूने मिस्र के देश से छुड़ाया परमेश्वर, अब अंधकार से निकाला परमेश्वर, उनको ये सारी चीजें हासिल करने, उनको तेरे ऊपर विश्वास रखने के लिए पूरी तरह से परमेश्वर, और न डरने के लिए तू बार बार प्रोत्साहन दे रहा है परमेश्वर, बार बार कह रहा है परमेश्वर ऐसा होने दे परमेश्वर। जो लोग भी मेरे आवाज को सुन पा रहे परमेश्वर, ये बातों को समझ पाए अपने आत्मा में कि कैसे परमेश्वर आगे जाके हमें इस देश को लेना है जो हम तेरा नीच भाग है, और महाराष्ट्र को लेना, और दुनिया संसार के जगह जगह को लेना विश्वास के द्वारा, और कैसे हर एक प्रतिज्ञा जो तूने हमारे लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में डाली है परमेश्वर, और तेरे वचन में सिखाया है, वो उसको हासिल करना है, उसमें चलना है परमेश्वर। चंगाई हो या बहुतायत हो या जो कुछ भी तूने कहा है परमेश्वर, उद्धार अपने परिवार के लिए, या जो भी प्रतिज्ञा तूने दी है परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर, ताकि हम लोग उस दिशा में जा पाए जैसे यहोशू और कालेब परमेश्वर, जिनके पास एक अलग आत्मा थी परमेश्वर, जैसे तेरा वचन सिखाता है, और वो लोग जा पाए। वो लोग ही थे, 2 लोग परमेश्वर थे जो लोग वहां पे जा पाए, और उनके परिवार, वो लोग कनान देश हासिल कर पाए। 35 लाख लोग में से परमेश्वर ये 2 परिवार हासिल कर पाए। बाकी के सारे जन परमेश्वर, मेजॉरिटी परमेश्वर मर गए रेगिस्तान में, और उनके मांस, उनके शरीर और शव परमेश्वर ऐसे ही कर। विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारा उद्धार तो हो जाता है परमेश्वर, लेकिन क्या हम उस दिशा में जा पाते, तुझे प्रसन्न कर पाते परमेश्वर, जहां पे तू दिखा रहा है, और उस काम को खत्म कर पाते परमेश्वर, या फिर हम लोग बुड़बुड़ाने लगते परमेश्वर अंदर ही अंदर, और कहते ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही होता आ रहा है, ये वो अच्छी जगह है, लेकिन पर मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और बुड़बुड़ाने लगे, और तेरा ही तिरस्कार कर रहे परमेश्वर। हमारे अंगीकार को संभाला, हमारे हृदय को परमेश्वर, ये बात यकीन में बदलना चाहिए परमेश्वर। ये मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि तू कौन है, तू कितना बड़ा है, और तूने हमें बुलाया है, और तूने हमें ये प्रतिज्ञा दी है, इसलिए हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ आज रात को, आमीन।